बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट हम सीखेंगे। इससे पहले आपने दराज वर्चुअल असिस्टेंट सीखा, उसमें बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं और अभी हम एडवांस लेवल की मार्केट में जा रहे हैं अमेज़ॉन में। अमेज़ॉन में भी कुछ उसी तरह का काम करना होगा, जस्ट मार्केट प्लेस चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन को, अमेज़ॉन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अमेज़ॉन दुनिया का इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर भी वैसे ही काम होता है जैसे आपने दराज के ऊपर सीखा। ये पूरी दुनिया में वर्क कर रही है कंपनी, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर अब ये एडवांस लेवल पे हम चले जाएंगे तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो वही रहेंगे। जैसे दराज के ऊपर हमने प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पढ़ा था, तो अमेज़ॉन के ऊपर भी प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मार्केट चेंज हो जाएगी। दराज पे हम पाकिस्तान में ही जस्ट उसको सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, डाटा कलेक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब अमेज़ॉन की बात आएगी तो हम जिस कंट्री में काम करना चाह रहे हैं उस कंट्री में हम जाके रिसर्च करते हैं। तो मार्केट प्लेस चेंज होगी लेकिन हंटिंग का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। उसके बाद सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे भी वही रहेगा जैसे कि हमने दराज में पढ़ा था। तो सोर्सिंग, हम प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, तो यहाँ से हम अमेज़ॉन के लिए चाइना से प्रोडक्ट नॉर्मली सोर्स करते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही होगा, मार्केट चेंज हो जाएगी। पहले हम लोकल मार्केट से सोर्स कर रहे थे, अब चाइना से सोर्स करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट से। इसके बाद लिस्टिंग का प्रोसेस आया था, तो लिस्टिंग अमेज़ॉन के ऊपर भी होती है। और उसके बाद रैंकिंग का पोर्शन था, रैंकिंग अमेज़ॉन के ऊपर भी होगी। प्रमोशंस हमने इसके ऊपर भी करनी है। यहाँ पे भी हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी हमें रिव्यू जनरेट करने होंगे। यहाँ पे भी अमेज़ॉन की कुछ प्रमोशंस हैं, कैंपेन बंडल्स वगैरह बनाना, डिस्काउंट्स क्रिएट करना, तो ये सारी चीज़ें इधर भी मौजूद हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट हमने लोकल स्टोर पे भी देखा था, नेशनल स्टोर पे दराज के ऊपर, और जो ऑर्डर मैनेजमेंट है वो अमेज़ॉन के ऊपर भी है। रिकॉर्ड कीपिंग भी यहाँ पे होगी, क्लेम मैनेजमेंट भी होगा। तो हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो वही रहेंगे, जस्ट मार्केट प्लेस चेंज होगी और मार्केट प्लेस चेंज होने से हमारा कुछ काम जो है वो एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट है और दराज के ऊपर हमने नेशनल मार्केट में काम किया। इवन काम ज़्यादा होना नहीं, मैं ये कहूँगा कि काम इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट है तो इसमें वर्क भी उतना ही स्मार्ट हो जाएगा। तो कहाँ पे हम मैनुअल कुछ चीज़ें करके आए हैं, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऑटोमेशन के ऊपर होंगी। तो अमेज़ॉन के ऊपर इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे से डिटेल से वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो भी हमने डिस्कस की हैं। तो ये मेरे सामने amazon.com ओपन है, आप लोग उसको देख रहे हैं। तो इसके ऊपर ये डिफरेंट प्रोडक्ट लगी हुई हैं। अब इसका इंटरफेस देखें, चेंज हो चुका है। पहले दराज था तो amazon.com है, तो इंटरफेस यहाँ पे सर्च की जाती हैं प्रोडक्ट, उसके भी इसी तरह सर्च बार थी, तो इसी तरह उसके भी कंट्री वगैरह लिखा, पाकिस्तान लिखा हुआ था। अभी 4-5 कंट्रीज़ लिखे हुए हैं वहाँ पे भी, दराज में भी, तो इधर भी मौजूद हैं। लैंग्वेज भी इसमें मौजूद है, उसमें मौजूद थी। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट मौजूद हैं, कैटेगरीज़ यहाँ पे इसके मौजूद हैं, उसके भी कैटेगरीज़ मौजूद थी। तो कॉन्सेप्ट सेम है। ई कॉमर्स मैनेजमेंट हम बेसिकली सीख रहे हैं। ई कॉमर्स मैनेजमेंट में अगर ये इतना सा इंट्रोडक्शन जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसी में अगर आपको ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही हैं जो कि एक जैसी ही थी, दराज में भी थी और अमेज़ॉन में भी हैं, तो इट्स मीन कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो अमेज़ॉन के ऊपर हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले समझने हैं, फिर हम प्रॉपरली इसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने ये एक PDF फाइल ओपन की हुई है, ये अमेज़ॉन मार्केट प्लेसेस। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहला ये है, अमेज़ॉन कंपनी है और इसकी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। जैसे किसी भी कंट्री में अमेज़ॉन काम कर रही है तो डोमेन उसी कंट्री की होगी। सिंपल इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डोमेन से, जैसे कि ये पहले है amazon.com, तो .com जो है वो यूनाइटेड स्टेट की डोमेन है। क्योंकि जब आप इसके ऊपर काम करते हैं, आपको क्लाइंट मिलता है, तो क्लाइंट आपसे कहेगा मुझे प्रोडक्ट हंट करके दें, तो आप उससे पूछेंगे कि आप किस कंट्री में, किस मार्केट प्लेस में काम करना चाहते हैं, तो वो आपको बताएगा मैं
अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में काम करना चाहता हूँ, तो आप amazon.com ओपन करके सारी वर्किंग करेंगे। जो भी रिसर्च, डाटा कलेक्शन, रिजल्ट कैलकुलेशंस होंगी आपकी, वो amazon.com के ऊपर होगी। उसके बाद amazon.de लिखा हुआ है, जर्मनी की मार्केट है। तो अगर कोई क्लाइंट जर्मनी में काम करना चाहता है तो कभी भी आप उसको amazon.com से डाटा कलेक्ट करके नहीं देंगे। आप जो भी रिजल्ट्स देंगे वो अमेज़ॉन जर्मनी से देंगे, amazon.de से देंगे। और यूनाइटेड किंगडम की मार्केट प्लेस का नाम amazon.co.uk है। तो ये डोमेन जो है .co.uk यूके की है। तो जो क्लाइंट यूके में काम करना चाहता होगा तो आप ये वाली मार्केट प्लेस ओपन करेंगे। इसमें कभी मिक्सिंग नहीं हो सकती कि अगर एक क्लाइंट यूके में काम करना चाह रहा है तो आप यूएस की मार्केट को ओपन करके वहाँ से आप उसको प्रोडक्ट हंट करके नहीं दे सकते, वहाँ से आप आइडियाज़ नहीं दे सकते। जिस कंट्री में आपका क्लाइंट काम करना चाहता है उसी कंट्री की आपने वेबसाइट ओपन करनी है और वहीं पे आपने सारी वर्किंग करके उसको रिजल्ट देने हैं। तो ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। amazon.co.jp जापानीज़ की है, amazon.it इटली है, CA कनाडा, FR फ्रांस, com.mx मैक्सिको, SG सिंगापुर, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना मकसद है। आप ये कभी भी नहीं करेंगे कि आप इन सबको याद रखें, और कभी भी याद रह भी नहीं सकती, भूल भी जाती हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये होगा कि आप क्लाइंट से ये पूछेंगे किस मार्केट प्लेस में काम करना है। अगर वो लेट्स सपोज अमेज़ॉन सिंगापुर में कह रहा है काम करना, तो यहाँ पे देखें ये amazon.sg लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको सर्च करते हैं, हमारे पास सिंपल इसका तरीका है कि आप गूगल में जाएँ। क्लाइंट कह रहा है कि मैं अमेज़ॉन काम करना चाह रहा हूँ सिंगापुर में, तो ये सिंगापुर हमारे पास आ गया। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये amazon.com और amazon.sg, .com ऊपर आ जाएगा, SG आ जाएगा। ये अमेज़ॉन सिंगापुर की मार्केट है। तो इसको सर्च करना मुश्किल नहीं होगा, आप इसको याद नहीं करेंगे इन चीज़ों को। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी कंट्री की बात करें, हम उस कंट्री को गूगल में जाके लिख के उसकी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन एब्रीविएशन हैं जो इसमें वर्क में यूज़ होंगे। जैसे कि AMZ की बात होगी तो अमेज़ॉन कहा जाएगा। जब क्लाइंट आपसे बात करता है तो वो फुल वर्ड नहीं लिख रहा होता, वो एब्रीविएशन लिख रहा होता है। तो हमें इनको समझना है एब्रीविएशन को। तो ये एब्रीविएशन जो हैं ये हमारे काम आएंगे, जैसे कि AMZ अमेज़ॉन, SV सर्च वॉल्यूम की टर्म यूज़ होगी। मर्चेंट वर्ड्स MW एक टूल है हंटिंग की, जंगल स्काउट टूल है, JSA इसको नोट करते हैं, हीलियम 10 H10 से, कीवर्ड्स KW से, वायरल लॉन्च VL। तो ये मर्चेंट वर्ड्स, जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च ये टूल्स हैं, पेड टूल्स होती हैं। इनके ऊपर हम कैसे वर्किंग करते हैं ये देखेंगे। प्रोडक्ट हंट इनके थ्रू कैसे करते हैं। अभी हम मैनुअल हंटिंग नहीं करेंगे, हमारे पास टूल्स मौजूद होंगे, उनके थ्रू हम हंटिंग करेंगे। इसके बाद मैनी चैट है, MC फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, जैसे फुलफिल्ड बाय दराज पढ़ा था हमने। FBA कहते हैं फुलफिल्ड बाय मर्चेंट जो है ये वर्ल्ड वाइड यही वर्ड रहेंगे, FBM या FBS, सेलर सेंट्रल, SC। इसी तरह पेपर क्लिक PPC कंपेन चलती हैं इसके ऊपर। तो ये कुछ कॉमन एब्रीविएशन हैं जो यूज़ होंगे आपकी रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हुए। अब इन्हीं जो रूटीन के वर्ड्स हैं इनकी ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। अमेज़ॉन किसे कहते हैं, तो मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ FBA-PL। तो इसको ये क्या चीज़ है, FBA-PL है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। PL प्राइवेट लेबल से जो आप ब्रांड लॉन्च करते हैं। अब एक वर्किंग आप करते हैं कि एक आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, चाइना से आप अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट बना के जिस भी कंट्री में लॉन्च करना चाह रहे हैं वहाँ पे उसको आप सेल करते हैं। तो बेसिकली आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रख के जब सेल कर रहे हैं तो आप FBA-PL कर रहे होते हैं। और आप यहाँ पे ये जो कोर्स कर रहे हैं इसमें आप वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे FBA-PL के। आप फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं और उसके आप वर्चुअल असिस्टेंट होंगे कि उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है। तो इसमें यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, रिकमेंडेड कैटेगरीज: आर्ट, क्राफ्ट एंड सेविंग, बेबी, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक। ये वो कैटेगरीज हैं जो रिकमेंड की जाती हैं कि इनके ऊपर अगर आप ब्रांड लॉन्च करते हैं तो आपका ब्रांड सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। ये दराज में हमने डिस्कस किया था।
अब इसमें देखिए आप बेबी फैशन, वुमेन फैशन, मेन फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रॉसरी, इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट आपको नज़र नहीं आएगी जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, जिसमें मल्टीपल वेरिएशन हों, जो सीजनल हों, जो टूटने वाली हों, लिक्विड हों। इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी। इसमें सभी कैटेगरीज़ जो हैं वो फ़िल्टर करके लगाई हुई हैं कि कौन सी कैटेगरीज़ में आप काम करेंगे तो आपकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। व्हाट इज़ FBA है, फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन है। अब यहाँ पे व्हाट इज़ FBA होलसेल है। इससे ऊपर हमने पढ़ा FBA प्राइवेट लेबल, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं FBA होलसेल। तो FBA होलसेल भी काम अमेज़ोन के ऊपर होलसेल मार्केट भी मौजूद है, तो होलसेल का काम भी होता है। तो जो लोग होलसेल पे काम करते हैं बड़े होलसेलर के साथ मिल के उसकी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं और फिर जो ऑर्डर्स आते हैं उसके पैसे उस बड़े होलसेलर को दे देते हैं और कहते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट इस एड्रेस पर डिलीवर कर दें। तो ये प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो हम जो सीखने जा रहे हैं, हम अमेज़ोन FBA PL सीखने जा रहे हैं, हम अमेज़ोन FBA होलसेल सीखने नहीं जा रहे। तो आप लोग जो वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे, रिटेल में सेल होने वाली प्रोडक्ट के वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे, आप होलसेल में काम नहीं करेंगे। तो ये दो मार्केट्स इसमें मौजूद हैं। व्हाट इज़ सोर्सिंग लॉजिस्टिक्स, चाइना से सामान लेके अमेज़ोन के वेयरहाउस तक पहुंचाना, इसको सोर्सिंग चाइना से ही नहीं कहीं से भी सामान लेके आप अमेज़ोन के वेयरहाउस तक पहुंचाते हैं, उसको सोर्सिंग लॉजिस्टिक्स कहते हैं। व्हाट इज़ पेटेंट चेक, पेटेंट चेक क्या है? जब भी कोई ब्रांड लॉन्च किया जाता है, अब आपने एज अ हंटर एक प्रोडक्ट हंट करके दी क्लाइंट को, अब क्लाइंट क्या करेगा, उसको पेटेंट चेकर के पास लेके जाएगा। वो उसको चेक करेगा कि ये किसी ब्रांड की प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर ये ब्रांड की प्रोडक्ट है तो क्या चांसेस हैं कि मैं इसमें कोई कमी बेशी करके इसको मैं भी लॉन्च कर सकूं, क्योंकि आपने भी ब्रांड लॉन्च करना है। तो जब भी ब्रांड लॉन्च किया जाता है तो पेटेंट चेकिंग ज़रूर करवाई जाती है कि ये किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट ना हो। अब पेटेंट जो चेक किया जाता है इसमें दो तरह के पेटेंट होते हैं। एक पेटेंट होता है डिज़ाइन पेटेंट और एक होता है यूटिलिटी पेटेंट। अगर तो डिज़ाइन पेटेंट आ जाए, अगर तो जो प्रोडक्ट आपने हंट करके दी है अपने क्लाइंट को वो पेटेंट चेकर के पास लेके जाता है और उसमें डिज़ाइन पेटेंट आता है, तो पेटेंट चेकर क्या करता है कि उसमें से थोड़ा सा रद्दोबदल करके कहता है कि आप ये डिज़ाइन थोड़ा सा ऐसे घुमा लें और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर यूटिलिटी पेटेंट आता है तो उसको लॉन्च नहीं किया जा सकता। यूटिलिटी पेटेंट क्या है कि उस प्रोडक्ट का यूज़, अगर उसके यूज़ के राइट्स किसी ने लिए हुए हैं कि इस तरह की चीज़ कोई, इस तरह के इस्तेमाल की चीज़ कोई बना ही नहीं सकता। जैसे कि अगर माउस है, माउस सिस्टम के साथ लगा के हम यूज़ करते हैं, तो इसी तरह का ये इसके यूटिलिटी पेटेंट हो गया। किसी ने ये राइट्स लिए हुए हैं कि इस तरह सिस्टम को लगा के यूज़ करने वाली चीज़ जो माउस है, अगर इसकी एग्जांपल हम थोड़ा सा लें मोबाइल से, तो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो है ये गूगल ने बनाया हुआ है। अब एंड्रॉयड मोबाइल में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर ही यूज़ होता है, कोई और यूज़ नहीं होता, क्योंकि गूगल के पास इसके राइट्स हैं, कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता। तो ये यूज़ के यूटिलिटी के पेटेंट्स हैं। तो अगर यूटिलिटी पेटेंट आ जाएँ तो वो प्रोडक्ट आप लॉन्च नहीं कर सकते, हमें वो प्रोडक्ट छोड़नी होती है और न्यू प्रोडक्ट को हमने हंट करना होता है। डिज़ाइन पेटेंट आ जाए तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके हम इसको लगा सकते हैं। वट FBM MFN क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट या मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क एक ही चीज़ है। आप अपने घर से प्रोडक्ट रख के सेल कर रहे हैं और उसको आप पिक पैक शिप जो है वो खुद ही कर रहे हैं। UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, तो ये 13 डिजिट का कोड होता है। अमेरिकन रीजन में इसको यूज़ किया जाता है। जब भी लिस्टिंग करते हैं हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक बार कोड जो होता है ये देना पड़ता है, और ये बेचने के लिए बहुत सी कंपनीज़ मौजूद हैं। गूगल के ऊपर आप UPC बार कोड लिखेंगे तो बहुत सी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ से बाय कर सकते हैं। जब भी आपने लिस्टिंग करनी होती है तो आपका क्लाइंट आपको ये बार कोड ख़रीद के देता है। हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट, हर वेरिएशन के अगेंस्ट एक कोड हमने ऐड करना होता है। तो जब हम लिस्टिंग सीखेंगे वहाँ पे देखेंगे कि बार कोड हमने ऐड कहाँ पे करना होता है। EAN है इसके बाद। व्हाट इज़ EAN? EAN जो है यूरोपियन आर्टिकल नंबर है, सेम लाइक UPC। यूरोप में जो 13 डिजिट का कोड यूज़ होता है उसको EAN कहते हैं, अमेरिका में UPC कहते हैं। तो सेम ही काम होता है दोनों का, हम डिस्कस कर चुके हैं। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट हमने दराज में भी डिस्कस किया। हर वेरिएशन को एक SKU मिलता है, कोड मिलता है जिससे आपकी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई की जाती है। तो हर वेरिएशन के अगेंस्ट एक SKU होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो व्हाट इज़ Amazon ID सेलर सेंट्रल, जहाँ से हम अपने स्टोर को मैनेज करते हैं उसको सेलर सेंट्रल कहते हैं। इसमें मैं जस्ट वो कॉन्सेप्ट आपको करवा रहा हूँ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट इज़ लिस्टिंग? लिस्टिंग हमने देखा कि दराज के ऊपर
जब प्रोडक्ट लगा दी जाती है पिक्चर्स के साथ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स में प्राइस उसकी, तो ये सारी चीज़ें लिस्टिंग कहलाती हैं। तो ये लिस्टिंग हमने बड़े अच्छे से करके देखी हुई है दराज में। तो इसमें नेक्स्ट जो है वो डमी लिस्टिंग है। डमी लिस्टिंग आपके लिए न्यू है। डमी लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है, अमेज़ोन के ऊपर जब हम लिस्टिंग करते हैं तो ड्यूरिंग लिस्टिंग ही हम ये बताते हैं कि ये लिस्टिंग FBM के ऊपर है या FBA के ऊपर है। इस लिस्टिंग की प्रोडक्ट जो है ये हम अपने घर में रख रहे हैं या हम अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ना, अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजनी है या घर में रखनी है, यहाँ पे हमारी डमी लिस्टिंग क्लियर होती है। अगर तो हम ये कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट FBM मॉडल के ऊपर है, हमने प्रोडक्ट घर में रखनी है, तो अमेज़ोन आपकी लिस्टिंग को एक जो प्रोसेस है 24 से 48 घंटे का उसमें लाइव कर देगा, क्योंकि अमेज़ोन को नहीं पता कि आपके घर स्टॉक आ चुका है कि नहीं। उसे ये पता है कि आप तभी तो लिस्टिंग कर रहे हैं जब आपके पास स्टॉक आ गया। अब सेकेंड हैंड क्या है कि आप कहते हैं कि मैंने FBA मॉडल में प्रोडक्ट सेल करनी है, मैं अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजना चाहता हूँ, तो अमेज़ोन तब तक आपकी लिस्टिंग लाइव नहीं करेगा जब तक स्टॉक अमेज़ोन के वेयर हाउस में एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा, रिसीव नहीं हो जाएगा। तो जब तक वो स्टॉक रिसीव नहीं हो जाता, आप चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अभी स्टॉक और लिस्टिंग आपने कर दी हुई है और उसी की आपने रिक्वेस्ट डाली है कि ये वाला स्टॉक आपके पास आ रहा है, तो जब तक वो चाइना से स्टॉक वेयर हाउस में नहीं पहुंच जाता तब तक वो लिस्टिंग डमी लिस्टिंग रहेगी। जैसे ही वो स्टॉक रिसीव हो जाएगा तो आपकी डमी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। तो ये डमी लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। और चाइल्ड अकाउंट आपने देखा कि अमेज़ोन जैसे दराज के ऊपर हम एक्सेस देते हैं चाइल्ड अकाउंट की, इसी तरह अमेज़ोन के ऊपर भी आपको एक्सेस मिलेगी और उसके ऊपर आपने काम करना। तो डिफरेंट परमिशंस होती हैं, VPS और VPN, वर्चुअल प्राइवेट नंबर या सर्वर। तो अगर आपने मेन अकाउंट अमेज़ोन का पाकिस्तान में ओपन करना हो, आपका क्लाइंट कहे कि इसके ऊपर आप मेन अकाउंट ओपन, क्योंकि कुछ एक्सेस जो होती हैं वो आपके चाइल्ड अकाउंट में नहीं आ रही होती, तो कभी आपने मेन अकाउंट, जैसे कि आप जो क्लेम मैनेजमेंट है वो A to Z क्लेम होता है, इसमें वो आप चाइल्ड अकाउंट से नहीं कर सकते। अगर आपको परमिशन नहीं है तो आपको मेन अकाउंट से करना होता है। तो मेन अकाउंट अगर आपने ओपन करना तो आपको VPN या VPS बाय करना पड़ता है, तो उसके ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। व्हाट इज़ ASIN? अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, अमेज़ोन हर लिस्टिंग को अपनी तरफ से एक नंबर अलॉट करता है। अब एक लिस्टिंग में जितनी भी वेरिएशन हो उसको SKU लगेगा, लेकिन ओवरऑल एक लिस्टिंग को अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर लगेगा। पूरी एक लिस्टिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए अमेज़ोन का जो नंबर होगा तो ये हर लिस्टिंग का सेपरेट होता है। एक ASN के नीचे बहुत से SKU आ सकते हैं और एक SKU के नीचे बहुत से ASN नहीं आ सकते। व्हाट इज़ BSR? बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक का बहुत बड़ा इसमें किरदार है आपकी हंटिंग के दौरान भी। बेस्ट सेलर रैंक ये है कि ओवरऑल अमेज़ोन के ऊपर आप जो प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं वो कितने नंबर पे पड़ी हुई है, उसका रैंक क्या है। तो अगर ओवरऑल प्रोडक्ट लेट्स सपोज 4 करोड़ प्रोडक्ट हैं, तो उसमें आपकी प्रोडक्ट अगर 10वें नंबर पे पड़ी हुई है और एक प्रोडक्ट 10,000वें नंबर पे पड़ी हुई है, तो बेहतर होगी 10वें नंबर वाली, वो ज़्यादा सेल हो रही होगी, उसका रैंक 10 है, वो करीब तर पड़ी हुई है। तो इट्स मीन कि जितना BSR कम होगा उतनी वो सेल ज़्यादा हो रही होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट होगी। जितना BSR ज़्यादा होगा उतनी वो कम सेल हो रही होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है कि एक प्रोडक्ट है उसका BSR 1,40,687 है, 1,40,687वें नंबर पे पड़ी हुई है प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट 8,341वें नंबर पे पड़ी हुई है, तो 8,341वें नंबर वाली ज़्यादा सेल हो रही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। 1 से 20,000 हमारा क्राइटेरिया होता है कि इसके दरमियान में BSR हो जो प्रोडक्ट हम हंट कर रहे होते हैं। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे अमेज़ोन का, जो हमने नया कोर्स स्टार्ट किया, तो उसमें ये बेसिक सी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो इंशाल्लाह उनको कवर करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाज़िर होते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।